सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। पिछला पॉडकास्ट साली उम्मीद, क्या गजब कमेंट्स किए भाई साहब आप लोगों ने। मज़ा ही आ गया देख करके आपके कमेंट्स को। और इसी एक्साइटमेंट में ये दूसरा पॉडकास्ट आपके लिए लेकर गया हूँ। पिछला पॉडकास्ट एक कविता थी, ये पॉडकास्ट एक कहानी है, एक ऐसे ट्रेडर की कहानी जिसका नाम चिंटू है। लेकिन चिंटू की ऐसी इच्छाएं, ऐसी तमन्ना है कि काश कि उसको ऐसा कोई वरदान मिल जाता जिसमें कि वो जो है कि शेयर मार्केट का भविष्य देख पाता। यानी अगले 15 मिनट में, अगले आधे घंटे में, अगले 1 घंटे में स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है ये भविष्य देख पाता। और अचानक चिंटू को ये वरदान मिल जाता है और ये वरदान उसको मिलता है। उसके बाद चिंटू के साथ क्या होता है ये कहानी हम इस पॉडकास्ट में सुनेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही पॉडकास्ट जो आपके ट्रेडिंग मनोविज्ञान को सुधारते रहे, आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधारते रहे, मिलते रहे। साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर अगर आपको सीखना है, समझना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑप्शन चेन से कैसे पैसा बनाना है, और साथ ही साथ अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर पर जीवन भर डिस्काउंट प्राप्त करते रहना है तो आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर दीजिए। सारी डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारी लिंक्स दी हुई हैं, अकॉर्डिंगली आप रिएक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, आज का पॉडकास्ट। चिंटू एक ऐसा ट्रेडर है जो बेसिकली 9 to 5 जॉब करता है और 9 to 5 जॉब करने के बाद वो दिन में ट्रेडिंग करने का भी प्रयास करता है। अच्छी खासी सैलरी है, ठीक ठाक पैसा आता है, लेकिन फिर भी उसको ट्रेडिंग करना है क्योंकि ट्रेडिंग करने का उसके अंदर जुनून है। और उस पैसे को वो मार्केट में लगाता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, और ऐसा ही जीवन उसका चल रहा है। एक दिन क्या हुआ, ओवरऑल तो लॉस में ही रहता है। एक दिन क्या हुआ कि चिंटू एक ट्रेड कर रहा था, उस ट्रेड में वो फंस गया, उसको लॉस होना शुरू हो गया। जब उसको लॉस हो रहा था तो ऑल ऑफ सडन उसको बचपन की एक कहानी याद आई। बचपन में वो साइकिल से स्कूल से घर जा रहा था, उसके पॉकेट में 20 रुपए पड़े थे, और जब घर जा रहा था तो देखा रास्ते में एक जगह कहीं पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। भीड़ लगी हुई, चिंटू वहां पहुंचा, भीड़ के बीच में देखा एक मदारी सांप का खेल दिखा रहा था। मदारी ने लोगों को ऐसा वशीकरण किया, लोगों को पहले अपने चारों तरफ बैठ जाने के लिए बोला। लोग बैठ गए, चिंटू भी उसी भीड़ में किनारे बैठ गया। उसके बाद उसने हरे रंग का एक सांप दिखाया। उस हरे रंग के सांप के बारे में मदारी ने ऐसा कहा कि भाई तुम्हारे पॉकेट में जितना भी पैसा है वो निकाल के यहाँ रख दो, नहीं तो ये हरे रंग का सांप ऑल ऑफ सडन उठेगा और तुमको काट लेगा जो पैसा नहीं रखेगा। मरता ने क्या करता है, चिंटू के पॉकेट में भी 20 रुपए थे और उसने रख दिए। जब वो वहाँ से निकला तो पता चला, थोड़ी देर बाद चिंटू को लगा कि नहीं, मेरे साथ कुछ तो फ्रॉड हुआ है। और मैं उस समय इतना अभिभूत हो गया था, उतना उस वशीकरण, उस मोमेंटम में रह गया था, जिसके कारण मुझे वो पैसा देना पड़ा। ऑल ऑफ सडन चिंटू रियल टाइम में आता है और रियल टाइम में उसका ट्रेड लॉस में चल रहा होता है। तो उस कहानी से शिक्षा लेते हुए चिंटू ने क्या किया कि सोचा कि नहीं, इस ट्रेड से मैं बाहर नहीं निकलूंगा, स्टॉक मार्केट को पैसा नहीं दूंगा और मैं उस सांप वाले झांसे में दोबारा नहीं आऊँगा। लेकिन ये कहानी नहीं, ये रियल लाइफ है और वो सांप नहीं, ये निफ्टी है। इस बार चिंटू को और बड़ा लॉस होता है, और ये बड़ा लॉस चिंटू के 2 महीने की सैलरी के बराबर होता है। जीवन ऐसे ही चलता रहता है। एक बार चिंटू चला जाता है ऋषिकेश घूमने जाता है, तो वहाँ से वो निकल जाता है हिमालय की वादियों के बीच में। घूमते फिरते जब वो पहुँचता है हिमालय की वादियों के बीच में, तो वहाँ देखता है एक बाबा जी तपस्या कर रहे हैं। बाबा जी की तपस्या ऐसी है कि वो देखता है कि चिंटू की हम लोग सर्दियों में इतने कपड़े पहने हुए, सब कुछ पहने हुए, बाबा जी एकदम नंग धड़ंग बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं और 8-8 घंटे तक अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक दिन चिंटू ने देखा तो उसने अगले दिन वहीं रुकने का फैसला किया। 2-3 दिन तक बाबा जी को देखा, बाबा जी से काफी इंप्रेस्ड हुआ, बाबा जी के पास पहुंचा, बोला बाबा जी आप मुझे बताइए कि आप इतना कंसंट्रेशन कैसे कर लेते हैं इतनी ठंड में। बाबा जी बोले बेटे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं भी अपनी तपस्या सीख रहा हूँ। कहे किस चीज़ की तपस्या सीख रहे हैं? तो कहे मैं तपस्या सीख रहा हूँ, मैं भविष्य देखना चाहता हूँ कि भविष्य कैसा होता है, भविष्य में क्या दिखाई देता है। कहे बाबा जी आपको कुछ दिखाई देता है? कहे नहीं बेटा, अभी तो मुझे तपस्या करते हुए मात्र 3-4 साल हुए हैं और आगे के 1-2 सेकंड्स मुझे हल्के एहसास होते हैं। कहता है बाबा जी आपको ये बात किसने बताई? बाबा जी ने कहा हमारे महागुरु ने बताई। कहे महागुरु आपके कौन है, उनसे मुझे मिलवाएंगे? बाबा जी ने कहा नहीं मिलवाऊंगा। ऐसे करते चिंटू जिद करने लगा, लेकिन बाबा जी ने मना कर दिया कि नहीं मिलवाऊंगा महागुरु से। तो चिंटू ने रुकने का फैसला कर लिया, नौकरी से और छुट्टी बढ़ा ली और वहीं पर रुका रहा। 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बीत गए। बाबा जी चिंटू को देखते रहे वहीं सामने और बाबा जी वहीं बैठ के तपस्या करते रहे। अंत में बाबा जी का दिल पिघल गया, कहते हैं चलो अच्छा चलो तुमको ले चलता हूँ, आज रात में महागुरु से मिलवाने ले चलूंगा। चिंटू कहता है ठीक है, दोनों चल पड़ते हैं और जंगलों के बीच पहुंचते हैं, हिमालय की वादियों में। वहाँ मिलते हैं महागुरु। महागुरु को पहले से ही पता होता है कि चिंटू आने वाला है। आते ही कहते हैं आओ चिंटू बैठो।
चिंटू को लगता है कि हो सकता है कि बाबा जी ने किसी रास्ते महागुरु को बता दिया हो भाई मेरा नाम चिंटू है। चिंटू को अभी भी इन बातों पर ज़्यादा भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये लालच था कि अगर मैं भी सीख लिया कैसे भी करके भविष्य देखना, तब तो मैं स्टॉक मार्केट में एकदम फाड़ दूंगा। मैं रोज नए ट्रेड्स करूंगा, रोज धुआंधार ट्रेड करूंगा, लाखों ट्रेडिंग में लगाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा और बेहतरीन अय्याशी करूंगा। जब पहुंचा चिंटू वहां पर महागुरु के पास, महागुरु ने चिंटू का नाम लिया। फिर महागुरु ने कहा चिंटू मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि तुम ट्रेडिंग करते हो और तुम ट्रेडिंग में भविष्य देखना चाहते हो स्टॉक मार्केट का। चिंटू ने कहा हो सकता है कि महागुरु भी फेसबुक वगैरह चलाते हो, मेरी प्रोफाइल पर देख लिया हो कि मैं ट्रेडर हूँ। तो चिंटू को अभी भी महागुरु की बात पर ज़्यादा भरोसा नहीं हुआ। फिर भी उस रात चिंटू ने वहीं रुकने का फैसला किया। जब उस रात रुका चिंटू, तो रात में ऑल ऑफ सडन जब चिंटू की नींद खुली तो देखा महागुरु तपस्या में एकदम भयंकर लीन है। और इतनी तपस्या में लीन है कि इतनी सर्द, इतनी कड़ाके की ठंड में महागुरु के बाल से ज्वाला टपक रही है, आग टपक रही है, उनके हाथों से आग निकल रहा है। एकदम चिंटू ये बात देख करके स्तब्ध रह गया और महागुरु पर थोड़ा क्या पूरा भरोसा हो गया। और जब पूरा भरोसा हो गया तो अगले दिन सुबह उठते ही चिंटू महागुरु के चरणों में गिर गया। चरणों में गिरा, बोला महागुरु आप मुझे ये सिखाइए, कैसे भी करके सिखाइए। महागुरु बोले देखो ये तो सबके बस की बात नहीं है, अगर तुमको ये भविष्य देखना सीखना है तो उसके लिए तुमको बहुत सारा ध्यान में समय देना पड़ेगा। चिंटू बोले कैसा ध्यान? बोला कि ये ऐसा ध्यान करने में बहुत समय लग जाता है। चिंटू बोला कितना समय लगता है? महागुरु ने कहा कि जब ये तुम ध्यान करना शुरू करोगे तो शुरुआत के दिनों में हो सकता है तुम ज़्यादा से ज़्यादा आधे मिनट का ध्यान कर पाओ या 1 मिनट का ध्यान कर पाओ। फिर धीरे धीरे वो वक्त बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल, तो हो सकता है कि जब ये तुम्हारे ध्यान की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी तो तुमको भविष्य दिखना शुरू हो जाएगा। चिंटू कहता है ये तो बहुत बढ़िया बात है, मैं ये ध्यान करूंगा। लेकिन बाबा जी ने एक सलाह जरूर दी। महागुरु ने कहा जब तुम ये ध्यान करोगे, तुम्हारा ध्यान स्टॉक मार्केट के बारे में, तुम स्टॉक मार्केट के बारे में ध्यान करोगे, लेकिन जब तुम ये ध्यान करोगे और शुरुआत के दिनों में जब तुम्हें हल्का हल्का एहसास होना शुरू होगा, तो कृपया प्रयोग मत करना। प्रयोग तभी करना जब पूरी तरीके से तुम्हें ये लगने लगे कि अब तुम ध्यान कर रहे हो और तुम्हें आगे का बहुत सारा वक्त दिखाई दे रहा है और तुम उस योग्य हो। चिंटू ने कहा बिल्कुल सही बात है, आपकी बात सर आंखों पर। चिंटू वहां से चला आया वापस अपने शहर। और वापस अपने शहर आने के बाद चिंटू ने ध्यान करना शुरू किया। जिस विधि से महागुरु ने ध्यान बताया था उसी विधि से ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे समय बीता, 1 हफ्ते 2 हफ्ते। चिंटू शुरुआत में 2 सेकंड 5 सेकंड ही ध्यान कर पाता, उसके बाद उसका मन कहीं न कहीं बहल जाता, कहीं न कहीं फिसल जाता। समय बीता, 1 साल बीता। 1 साल बीतते बीतते चिंटू लगभग 1.5 से 2 मिनट तक ध्यान करने तक पहुंच गया था। और समय बीता, 3 साल 5 साल बीते। चिंटू अब आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे 1.5 घंटे तक ध्यान कर लेता था और उसे अब भविष्य भी अच्छा दिखाई देने लगा था। उसको स्टॉक मार्केट में अगले 5 7 10 मिनट तक की भविष्य की बातें दिखाई देनी शुरू हो गई थी। चिंटू ऐसे में जब अपने आप को थोड़ा योग्य समझने लगा, चूंकि थोड़ा योग्य था तो वो थोड़े थोड़े लॉट से थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग भी शुरू कर दिया और उसको अच्छे पैसे भी मिलने शुरू हो गए थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग में। समय और बीता, 10 साल 12 साल 14 साल बीत गए। इन 14 सालों में चिंटू को बाजार के आगे के 1.5 2 2.5 घंटे तक का भविष्य दिख जाता था और इस 1.5 2 2.5 घंटे तक के भविष्य को देखने में चिंटू को बड़ा मजा आने लगा। और बड़ा मजा आने लगा तो वो डेली अपनी उस ट्रेडिंग को उसी योग्यता के अनुसार अपनाने लगा और उसी तरीके से पैसे बनाने लगा। लेकिन इस काम में धीरे धीरे चिंटू को बोरियत होनी शुरू हो गई। बोरियत क्यों होनी शुरू हो गई? क्योंकि रोज वैसे ही पैसा कमाना और उसके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं था। उसने देखा बाजार में बहुत सारे लोग हैं जो मर रहे हैं इस चीज़ों से, जिनको लॉस हो रहे हैं बहुत सारे। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं ये योग करना, ये ध्यान करना अपने लोगों को सिखाऊंगा, जिससे कि लोग इस ध्यान के काबिल हो जाएं और वो भी स्टॉक मार्केट में ढेर सारा पैसा बनाने लगे। बस यही से मजेदार बात की शुरुआत हो गई। चिंटू अपनी योग्यता के अनुसार अपने ट्रेड्स को लेता था। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब वो बचपन में था, जब वो जवानी में था, तो उस समय वो सपना देखता था कि जब मुझे भविष्य दिखने लगेगा तो मैं लाखों लॉट्स में ट्रेड लूंगा। लेकिन अब वो लाखों लॉट्स में ट्रेड नहीं लेता है, वो अपनी योग्यता के अनुसार ट्रेड लेता है। लेकिन जब लोगों से वो मिला और जब लोगों को ये बात सिखाना शुरू किया तो उसके सामने 2 बड़े सवाल आए। ये 2 बड़े सवाल, इन 2 बड़े सवालों का जवाब आपको भी कमेंट बॉक्स में देना जरूर है और बिना दिए कमेंट बॉक्स में इन सवालों का जवाब जाइएगा मत। पहला सवाल, लोग चिंटू को कहते हैं जब तुम्हें ही सारी ट्रेडिंग आती है तो तुम खुद क्यों नहीं ट्रेडिंग कर लेते, तुम हमें क्यों सिखाने चल पड़े हो? इसका जवाब क्या है? दूसरा सवाल यह है कि जो लोग चिंटू की बात मान करके ध्यान लगाना शुरू भी किए, वो लोग चिंटू जैसा पिछले 15-20 साल से ध्यान नहीं लगा पाए। वो लोग शुरुआत के 1-2 महीने ध्यान लगाते और ध्यान लगाने के बाद फेडअप हो जाते। फेडअप होकर उल्टा चिंटू को ही गालियां देते, कहते तुम बकवास कर रहे हो, तुम कोई बात ऐसी नहीं कर रहे हो। जो लोग कुछ समय तक ध्यान लगा भी पाते, साल 1.5 साल 2 साल चिंटू के साथ, वो लोग भी अच्छा करने के बाद कभी कभार अपने डिसिप्लिन से बाहर हो जाते, यानी अपनी योग्यता से ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करते। तो अपनी योग्यता से ज्यादा ट्रेड करने के मामले में फिर वो नुकसान खा जाते।
तो इन सारे बातों का जवाब क्या है, इन सारे सवालों का जवाब क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, ये पॉडकास्ट यही खत्म हो गया, ये कहानी यही खत्म हो गई। इसके आगे की कहानी आपको जोड़नी है और जोड़ के कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हुआ क्या होगा, आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये पूरी चीजें क्या है। तो कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।